हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्किट में स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे विलोपन विधि। अब तक दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम दो विधियों से हल करना सीख चुके हैं। नंबर 1 ग्राफी विधि और नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। तो इस क्लास में पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। सबसे पहले समझ लेते हैं विलोपन विधि का अर्थ, अर्थात विलोपन का अर्थ क्या होता है। विलोपन का अर्थ होता है गायब करना या लुप्त करना। जैसा कि हमें इसके शब्दार्थ से पता चल रहा है कि विलोपन विधि में हमें कुछ या तो गायब करना है या लुप्त करना है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हमें हल करना है तो उनमें से एक चर को गायब करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम कार्यविधि प्रोसीजर। सबसे पहले हम कार्यविधि देख लेंगे। एक बार आपके कार्यविधि समझ में आ जाएगी तो आप विलोपन विधि से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। यदि मैं यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊं तो आप उस क्वेश्चन को समझने की बजाय रटने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्यविधि को समझ लेते हैं। यदि आप कार्यविधि को समझ गए तो आप विलोपन विधि के सारे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे। कार्यविधि में हमारे पास यहाँ पर स्टेप 3 है। 3 स्टेप में हमारी विलोपन विधि संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप है इसका, सबसे पहले इस विधि में हमको करना होता है कि दो समीकरणों को किसी शून्यतर अर्थात शून्य नहीं हो, किसी शून्यतर संख्या के साथ गुणा करके किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। स्टेप फर्स्ट, समीकरण को अर्थात दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लो। दोनों समीकरणों को किसी शून्यतर संख्या के साथ गुणा करके किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम इसे साथ साथ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की सहायता से हम इन स्टेपों को फॉलो करते चलेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको कार्यविधि भी आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोई एग्जाम्पल है 8x - 10y बराबर 5 और दूसरा है x + y बराबर 1। दो समीकरण दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें स्टेप फर्स्ट के अनुसार क्या करना है, दोनों समीकरण को किसी शून्यतर संख्या के साथ गुणा करना है। अब वह संख्या कौन सी होगी जिसके साथ हमें गुणा करना है। तो हमें सबसे पहले तो समझना यह होगा कि गुणा क्यों करना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर विलोपन विधि है, हमें कुछ तो गायब करना होगा। हमें एक चर गायब करना पड़ेगा, या तो हम x को गायब करें या y को गायब करें। हम गायब तब कर सकते हैं या तो यहाँ पर 8x होता और यहाँ पर 10y होता, तो हम इसको गायब कर सकते थे। क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर होंगे तो वे आपस में कट जाएंगे और एक चर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चर को गायब करने के लिए कुछ संख्या को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लो x को गायब करना है हमें, तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 8 के साथ। क्योंकि हम यहाँ पर 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8x और यहाँ पर भी 8x हो जाएगा और एक जैसे गुणांक हो जाएंगे x के। तो यहाँ पर पहले समीकरण को जैसे ही रहने देते हैं और दूसरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा पूरे समीकरण के साथ करना है, ऐसा ना हो कहीं एक के साथ ही कर दें। ऐसे लगा दूं कोष्टक। 8 का x के साथ करेंगे तो 8x प्लस y के साथ करेंगे तो 8y बराबर 1 के साथ 8 का गुणा करेंगे तो 8। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 3। हमारा स्टेप फर्स्ट फॉलो हो गया।
अब चलते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। स्टेप सेकंड एक चर को विलुप्त करने के लिए समीकरण एक से प्राप्त स्टेप फर्स्ट से प्राप्त समीकरणों को जोड़ते व घटाते हैं। हमें स्टेप फर्स्ट में 2 समीकरण प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने गुणा कर दिया 8 के साथ। इन दोनों समीकरणों से हमें एक चर को विलुप्त करना है, या तो x को कर लो या y को कर लो। तो हमने यहाँ पर x को चुना था, तो यहाँ पे हमें x को विलुप्त करना है। तो इन दोनों को विलुप्त करने के लिए फर्स्ट और थर्ड समीकरण को लेंगे और उन समीकरणों से हमें या तो जोड़ेंगे उन समीकरणों को या उन समीकरणों को घटाएंगे, जिससे हमें एक चर में मान प्राप्त हो जाए, समीकरण का एक चर में मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमें 3 केस मिलेंगे। या तो 3 केस कौन से मिलेंगे? या तो समीकरण एक चर में प्राप्त हो जाएगा, या फिर समीकरण एक भी चर नहीं आएंगे, दोनों अचरीय चर आएंगे और सत्य कथन प्राप्त होगा। और या तीसरा केस है जिसमें मतलब अचरीय चर आएंगे, चर नहीं आएगा और असत्य कथन प्राप्त होगा। तो केस फर्स्ट लिख देता हूं। केस फर्स्ट हमें क्या 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। पहली स्थिति एक चर में समीकरण प्राप्त होगा, तो हमें क्या करना है, तो हम स्टेप थर्ड में जाएंगे। और केस सेकंड यदि चर रहित मतलब अचर में, चर रहित यानी अचर में चर रहित कोई सत्य समीकरण या सत्य कथन एक ही बात है, सत्य समीकरण प्राप्त हो, तो हमें अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे। आपको इस लाइन में दिक्कत आ रही होगी। यदि चर रहित मतलब उसमें चर नहीं हो, चर x और y होते हैं, मतलब उसमें कांस्टेंट हो, चर रहित कोई सत्य कथन यानी सत्य समीकरण या कथन। सत्य कथन किसे कहते हैं? यदि इधर 8 आ रही हो, बराबर में भी 8 आ रही हो, तो यह सत्य है, क्योंकि 8 के बराबर होता है। असत्य कथन क्या होता है? यदि इधर 10 आ रहा है और इधर आ रहा है 12, 10 कभी भी 12 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यह है असत्य कथन या असत्य समीकरण, जो सत्य नहीं है कोई। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन प्राप्त करना है, तो सत्य समीकरण प्राप्त हो तो हमें अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे। केस थर्ड है, यदि चर रहित कोई असत्य कथन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। हमें यहाँ से स्टेप सेकंड से 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। हम फर्स्ट और थर्ड समीकरण को घटाएंगे आपस में या जोड़ेंगे, तो हमें 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। या तो हमें एक चर में समीकरण प्राप्त हो जाए, या तो हमें ऐसा समीकरण प्राप्त हो सकता है जैसे
हम x x कट जाएगा, y में आएगा कि 2y बराबर 10, ये चर है तो चर में समीकरण है, तो ऐसा समीकरण प्राप्त होगा तो हमें स्टेप थर्ड में जाना है। यदि हमें ऐसा प्राप्त हो जाए कि 2 बराबर 2, तो समीकरण केस सेकंड हो गया भाई, इधर से x भी कट जाए और y भी कट जाए। आएंगी कुछ स्थितियां आगे समीकरण में क्वेश्चनों में देख लेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों चर तो कट जाएंगे और असत्य कथन प्राप्त होगा कि इधर 5 बच जाएगा या इधर 0 बच जाएगी और इधर 5 बच जाएगा। 0 कभी 5 के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यह असत्य कथन है। तो हम यहाँ से देखेंगे समीकरण एक और थर्ड को देखेंगे, या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमें यहाँ से पता कैसे चलेगा कि समीकरण को जोड़ना है या घटाना है। तो 8x यहाँ पर प्लस के हैं और 8x यहाँ पर प्लस के हैं, हमें x को गायब करना है। यहाँ पर 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16x हो जाएंगे, x तो गायब होगा नहीं, तो हमें तो गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8x माइनस 10y बराबर 5 में से घटा देंगे यदि 8x प्लस के 8y बराबर 8 को, तो हमें y में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण एक से समीकरण थर्ड को घटाएंगे। समीकरण एक में से समीकरण थर्ड को घटाने पर मैं कार्यविधि के साथ साथ ही आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता जा रहा हूं। यह कार्यविधि स्टेप फर्स्ट है और स्टेप सेकंड इतना है, ये कार्यविधि स्टेप थर्ड और रह गया है, उसको समझा दूंगा। तो यहां से हम इसको में से घटाएंगे 8x माइनस 10y बराबर 5, यह तो समीकरण फर्स्ट था। हमको घटाना कौन सा है, समीकरण थर्ड। थर्ड कौन सा है, 8x प्लस के 8y बराबर 8। इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना तो आपको पता है, घटाने पर नीचे वाले बहुपद या समीकरण के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस 8x है तो माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 8x है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 8x में से 8x को हटाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये तो कट जाएंगे 0, तो यहाँ से माइनस ऊपर है माइनस नीचे है। आपने पढ़ा है समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह हो जाता है जो है सो, तो माइनस का माइनस आएगा और जोड़ दिए जाएंगे, तो ये कितना आएगा 18y बराबर 5, और नीचे कितना है माइनस के 8। तो असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह हो जाता है जिसकी संख्या अधिक हो, तो 8 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का आएगा -3। तो y का मान ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से आसानी से, -3 -18 नीचे आएगा -18 गुणा में इधर तो माइनस भाग में आ जाएगा -18, तो y का मान प्राप्त होगा हमें यहाँ y बराबर 1/6, 6×18 कट जाएगा माइनस से माइनस, y का मान प्राप्त हो गया। तो स्टेप थर्ड को कहाँ पर लिखूं, स्टेप थर्ड के लिए जगह नहीं बची है। ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और मैं स्टेप थर्ड को लिख देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टेप थर्ड को, बोर्ड बढ़ चुका है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड बहुत ही आसान है, बस आपको फर्स्ट और सेकंड याद रहना चाहिए। स्टेप थर्ड में तो सीधा सीधा यहाँ से y का मान आ गया, y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो स्टेप सेकंड से प्राप्त किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, स्टेप सेकंड से किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ पर x को विलोप किया था, यदि हम y को विलोप करते तो यहाँ पर x का मान आता, तो स्टेप x का मान आता, तो यहाँ पर अब या तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर, या x का मान आ जाएगा। यहाँ से y का और या x के मान जो प्राप्त होंगे उसको हम स्टेप थर्ड में रख देंगे। तो स्टेप सेकंड से प्राप्त किसी चर के मान को मूल समीकरण में रखते हैं। मूल समीकरण कौन से होते हैं, मूल समीकरण वे होते हैं जो आपके लिए प्रश्न में दिए हुए हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 मूल समीकरण है। यदि यहाँ पर समीकरण नंबर 3
मूल समीकरण नहीं है, क्योंकि यह समीकरण हमने बनाया है। इसमें 8 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में 8 से गुणा करके समीकरण नंबर 3 हमने प्राप्त किया था। तो मूल समीकरण में x या y का मान रखना है, तो हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो गया था। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे y बराबर 1/6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान 1/6 रख देंगे तो 8x माइनस 10 इंटू 1/6 बराबर 5 प्राप्त हुआ। इसको आगे करेंगे 8x माइनस काट दो 2 से, इधर 3 बचेगा और इधर 5, माइनस 5/3 बराबर 5। माइनस 5/3 का करेंगे पश्चांतरण, उधर जाएगा था प्लस के 5/3, जगह की थोड़ी कमी है। 8x बराबर 5 प्लस 5/3, लासा लेंगे, यहां से लासा लेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे, लासा आएगा 3, 15 प्लस 5 और 8x बराबर प्राप्त होगा हमें 20/3 और x बराबर प्राप्त होगा, इधर 8 गुणा में उधर जाएगी तो भाग में 20/24, 20/24, 8 के 24 होते हैं, तो इसको हम 4 से काट लेंगे, 5/6, x का मान हमें 5/6 प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार विलोपन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो एक बार आपके लिए दोबारा बता देता हूं विलोपन विधि क्या है। हमने जाना विलोपन का अर्थ होता है गायब करना या लुप्त करना। तो आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे तो हमें कुछ तो गायब करना होगा, तभी इस विधि का नाम विलोपन है। ये बात आपके लिए समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें कोई चर या अचर गायब करना है। तो इसकी कार्यविधि देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में कहा गया है समीकरण 1 और 2 यहाँ पर हमारे लिए दिए हुए हैं। इनमें से हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक बराबर करने हैं या y के गुणांक बराबर करने हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम समीकरण 1 में कोई संख्या का गुणा कर दें या समीकरण 2 में किसी संख्या का गुणा करके हम x और y के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड आता है, वहां से हमें जो समीकरण प्राप्त होंगे उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। यहाँ पर हमें दोनों प्लस प्लस के प्राप्त हो रहे थे तो हमें घटाना पड़ा था, तो हमने यहाँ पर घटा दिया था। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया था। y का मान प्राप्त हो जाए या x का मान प्राप्त हो जाए तो उन मानों को मूल समीकरण में वापस रख देना है, यह स्टेप थर्ड कहता है। तो बहुत सिंपल है। विलोपन विधि की कार्यविधि आप यहाँ पर समाप्त होती है। प्रश्नावली 3.4 को हम कल पढ़ेंगे। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि, तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।